सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड से रवीश कुमार ने कहा कि सीजेआई गवई जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और वहीं गवई जी की मां और बहन ने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना घटी, जब एक वकील ने सीजेआई BR गवई पर जूता फेंकने का प्रयास किया। सौभाग्यवश वह जूता सीजेआई तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस कृत्य ने न्यायपालिका की गरिमा और देश के संवैधानिक मूल्यों को गहरे सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। इस घटना को केवल एक व्यक्ति पर हमला कहकर टालना गलत होगा। यह सीजेआई पर तो हमला है ही, साथ ही संविधान पर सीधा हमला है। न्यायपालिका लोकतंत्र का एक अहम स्तंभ है, और यदि सीजेआई पर इस तरह से हमले का प्रयास होता है तो यह पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। कोर्ट में हुई जूते फेंकने की सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया सीजेआई गवई ने दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना से वह हैरान तो थे, लेकिन अब यह उनके लिए एक भूला हुआ अध्याय बन चुका है। वहीं सीजेआई गवई की बहन और मां का भी बड़ा बयान सामने आया है, और उन्होंने इस घटना को देश पर कलंक बताया। वहीं मां और बहन का बयान सुनाने से पहले आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने सीजेआई गवई की बहन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मेरी राय में चीफ जस्टिस BR गवई जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनकी बहन की बात सही है कि यह हमला संविधान पर हुआ है। ऐसे में चीफ जस्टिस को नहीं कहना चाहिए कि जो बीत गई सो बात गई। जिस तरह से हमले के बाद जूता फेंकने के समर्थन में कसीदे कसे गए, उनके लिए कुछ भी नहीं बीता है। रही बात कार्रवाई की, तो इस भ्रम में कोई न रहे कि अदालत के कहने पर कार्रवाई हो जाती है। इसका डर जूता फेंकने वालों को ना पहले था और ना ही अब, क्योंकि वे सत्ता के समर्थक हैं, तभी तो वे इस पर गर्व कर रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। तो रवीश कुमार का कहना है कि गवई जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप बता दें कि सीजेआई गवई जी की बहन ने क्या कुछ कहा है। कीर्ति गवई ने अपने भाई पर जूता फेंकने की कोशिश पर प्रतिक्रिया दी है और कहा कि यह हमला व्यक्तिगत नहीं बल्कि भारत के संविधान पर हमला था। जरा आप भी सुनिए सीजेआई गवई जी की बहन को। कल जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण जी गवई पर एक अटैक हुआ है, एक हमला हुआ है। ये जो हमला हुआ है ये पर्सनल लेवल पे डेफिनेटली नहीं है। ये जो हमला है हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमला है। हमारा संविधान सबसे श्रेष्ठ है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे संविधान को सुरक्षित रखें। हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है, उनको हमको एक सुरक्षित भारत देना है। मैं बस आपको बहुत विनती करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि जो भी हम आवाज उठाएंगे या जो भी हम अभी काम करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, वो बाबा साहेब ने दी हुई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम में ही आधारित हो। जैसे बाबा साहेब ने कहा है, एजुकेट, यूनाइट एंड एजिटेट। जय भारत, जय भीम, जय संविधान। तो देखा और सुना आपने। वही सीजेआई गवई जी की मां का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं और इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जो संविधान के खिलाफ है और देश में अराजकता को बढ़ावा देता है। जरा सुनिए। के चीफ जस्टिस आदरणीय भूषण जी, इनके ऊपर जो जूता फेंका है उसका सर्वप्रथम मैं निषेध करती हूँ। भारतीय राज्य घटना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सर्वसमावेशक लिख के जनता को सुपुर्द की है। भारतीय संविधान यह सबको समान संधि देती है, पर कुछ लोग कानून हाथ में लिए हुए ऐसा बर्ताव करते हैं कि भारत के लिए वो बर्ताव शर्मिंदा है और उससे देश में अराजकता फैल सकती है। ये करने का ये देश में किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं सबको निवेदन करूंगी कि अपने जो प्रश्न है, जो आपको कहना है,
वो सनदशीर मार्ग से और शांतता से अपने प्रश्न रखेंगे, ऐसा मैं सभी को विनती करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। जी हाँ, तो माँ और बहन का बयान आपको हमने सुनाया। यह घटना एक बड़ा सवाल उठाती है कि क्या हमारे समाज में असहमति जताने के तरीके अब हिंसक और अपमानजनक होते जा रहे हैं। न्यायपालिका में याचिकाएं दायर करना, बहस करना, विरोध करना, यह सब लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जूता फेंकना, गाली देना या हिंसा की कोशिश करना यह लोकतंत्र नहीं, अराजकता का रूप है। सीजेआई गवाई पर जूता फेंकने का प्रयास केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं था, यह हमारी संवैधानिक व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को झकझोर देने वाली घटना है। वहीं सीजेआई गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर ने कहा था कि वह जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अपने कृत्य के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल अफसोस नहीं है, ना मैं माफी मांगने वाला हूं, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूं वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। मैं 72 साल का हो गया हूं, अब मैं कब तक झेलूंगा इस तरीके की घटनाएं, ये मुझे आप बता दें। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई गवाई ने इस घटना पर पहली बार खुलकर बात की। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, सीजेआई गवाई ने कहा कि मेरे सम्मानित भाई जस्टिस चंद्रन और मैं सोमवार को हुई घटना से बेहद हैरान थे। हमारे लिए यह अब एक भूला हुआ अध्याय है। उन्होंने आगे कहा कि घटना के समय उन्होंने वकील को निर्देश दिया था, आप इसे नजरअंदाज कर दें। मैं इससे विचलित नहीं हूं, आप भी विचलित ना हो और मामले को आगे बढ़ाएं। हालांकि जस्टिस उज्जवल भुइयां सीजेआई की बातों से सहमत नहीं हुए और जूता फेंकने की घटना की निंदा करते हुए इसे न्यायिक संस्था का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि इसे कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि इस पर मेरे अपने विचार हैं, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। यह सीजेआई का मामला है, यह मजाक की बात नहीं है। उन्होंने इसके बाद कोई माफी नहीं मांगी, यह संस्था का अपमान है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस भुइयां से सहमति जताई। एसजी ने कहा कि यह अक्षम है, यह आपकी महानता और उदारता थी, लेकिन जो हुआ वह पूरी तरह से अक्षम था। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप देखते रहिए 4PM।